नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ गति का तीनों जो समीकरण है उस तीनों समीकरण का दूसरे प्रकार से सत्यापन। जैसा कि दोस्तों इसके पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने ग्राफी विधि से देखा था कि ग्राफी विधि से हम पहले समीकरण को, दूसरे समीकरण को और तीसरे समीकरण को सत्यापन कैसे करते हैं। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीजगणितीय रूप से कि पहले समीकरण को, दूसरे समीकरण को और तीसरे समीकरण का सत्यापन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम समीकरण इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, द्वितीय समीकरण यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तृतीय समीकरण भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसी तीनों समीकरण को हम जो है कि यहाँ पे लिख करके अब चल रहे हैं सिद्ध करने दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा त्वरण होता है इस त्वरण की परिभाषा से ही हमारा जो है कि पहला समीकरण सत्यापन होगा। त्वरण का परिभाषा हमारा ये होता है दोस्तों कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अब बटे समय। यानी कि सबसे पहले तो हम यानी कि लिखेंगे, किसी भी समीकरण को सिद्ध करना होगा लिखेंगे बकायदे कि माना कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से v वेग तक पहुंच जाती है जिसके दौरान समय t लगता है और त्वरण उत्पन्न a होता है। तो दोस्तों इसमें लिख करके फिर लिखेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, और त्वरण को हम a से व्यक्त करते हैं और वेग का परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे तो वही उसका परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। तो परिवर्तन यानी कि v माइनस यू कहलाएगा, फिर अपान जो है कि समय। अब इस t को आप कर दीजिए तिर्य गुणा यानी ए टी, अब v माइनस यू को भेज दीजिए उस साइड में, तो आपने यानी कि u को भेज दिया तो ए टी प्लस यू बराबर v, या फिर इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस करिए चाहे आर एच एस बराबर एल एच एस करिए। तो दोस्तों हमने ग्राफी वाले में भी इसको देखा था इसी प्रकार से, बस यहाँ पे यानी कि ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा यानी कि एक लाइन हमने यूज किया था। तो ये आपका जो है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से ये आपका सिद्ध हुआ दोस्तों पहला समीकरण। अब आते हैं दूसरे समीकरण पे। तो दूसरा समीकरण हमारा दोस्तों आता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास दो वेग है, एक शुरुआती वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। तो जब कभी भी हम जो है कि औसत वेग निकालेंगे तो इन दोनों वेग का अपान जो है कि 2 करेंगे, वो हमारा औसत वेग निकलेगा दोस्तों। यानी कि औसत का मतलब ये होता है कि यानी कोई भी चीज़ रहे उसको आप जो है कि एकदम बराबर हिस्सा में बांटिए। तो कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे कि हमारे गणित में भी चलता है औसत को हम बोलते हैं समांतर माध्य के रूप में यानी जानते हैं दोस्तों। तो औसत का मतलब ये चीज़ होता है कि जितने भी वेग हैं आपके पास उन सभी वेगों का औसत लीजिए। तो शुरुआती वेग, अंतिम वेग, अब इनका औसत वेग करेंगे तो यानी कि आपका u प्लस v अपान 2 आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ चला रहे हैं और हमारा शुरुआती वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग जो है कि वो 20 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। तो हमारा जो औसत वेग जाएगा दोस्तों यानी कि इन दोनों को जोड़ करके अब बटे 2 यानी कि 10 प्लस 20 करेंगे तो 30 आएगा, और 30 का आधा करेंगे तो आएगा दोस्तों 15। यानी कि जो हमारा एवरेज स्पीड है वो आता है 15। तो यानी कि 15 से हम जो है कि एवरेज अपना निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे दोनों वेग, शुरुआती वेग u, अंतिम वेग v, इन दोनों को जोड़ा हमने u प्लस v अब बटेगा 2 हो गया। यानी कि औसत वेग पहले निकाल लेंगे u प्लस v बटे 2, और हमें ये पता है कि दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय। यानी कि वेग जो है कि वो आपका चाल का काम कर रहा है दोस्तों। तो यानी कि दूरी बराबर वेग गुणे समय, यानी कि वेग में हम औसत ले रहे हैं, दूरी को यस से व्यक्त करते हैं, औसत वेग को हमने यहाँ पर रख दिया, समय को रख दिया। अब दोस्तों इसके बाद यानी होता क्या है कि जो ये v है इस v के स्थान पे गति के पहले समीकरण से लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जहाँ पर v है उस v के स्थान पे आप दोस्तों लिखेंगे u प्लस ए टी। तो हमने यानी कि यहाँ पे u प्लस ए टी, और जिस भी चीज़ को यूज करेंगे आप ब्रैकेट में दिखाएंगे जो दोस्तों। तो एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपान 2 गुणे टी है दोस्तों। u जुड़ करके 2u हो गया, फिर ए टी गुणे टी। अब यानी कि 2 का हमने अलग अलग भाग दे दिया, तो इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसमें नहीं कटेगा इसलिए हमने 1/2 अंक को अलग कर लिया दोस्तों, फिर गुणे टी। अब यानी कि करेंगे क्या दोस्तों, इस टी का अंदर गुणा कर दीजिए, तो टी का इसमें गुणा करेंगे तो यू टी, और इसमें करेंगे तो हाफ ए टी टी मिल करके टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण दोस्तों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से जो है कि दोस्तों ये सिद्ध हुआ। अब आते हैं दोस्तों तीसरा समीकरण में। तो जो तीसरा समीकरण दोस्तों v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस समीकरण को लगाने के लिए आपको पहले समीकरण का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी कि पहला समीकरण आपका होता है दोस्तों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया दोस्तों। तो यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप इसको बाकायदा लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि गति के पहले समीकरण से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जो वर्ग करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट कर दिया, फिर इधर राइट का भी कर दिया। अब यानी कि v स्क्वायर, अब a प्लस b का होल स्क्वायर हमने तोड़ दिया दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ये हो गया आपका प्लस b का स्क्वायर। अब क्या करें दोस्तों, इन दोनों में से यानी कि u स्क्वायर को तो हमने लिख दिया, b स्क्वायर को लिख दिया,
इन दोनों में से हम 2 एक कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि हमारा जो तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सब कुछ मिल चुका है, 2a यानी कि हम निकालेंगे कॉमन, बाकी का जो बचेगा वो हमारा बनेगा s। तो यानी कि इन दोनों में से हमने 2 a कॉमन लिया, तो कॉमन का मतलब ये चीज़ होता है कि डिवाइड करना। इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बचेगा u और t, ut हमने लिख दिया। अब इधर जो है कि दोस्तों आपका 2 कटेगा नहीं, तो अंक रूपी है तो इसको हमने बाहर लिख दिया, यानी थोड़ा सा साइड में, यानी कि 1/2 और फिर a एक ठो निकल गया, अब एक ठो a बचेगा और बचेगा यानी कि t स्क्वायर। अब दोस्तों हमें पता है कि गति का जो दूसरा समीकरण होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इसको हमने यानी कि हमें पुट कर दिया। इतने के स्थान पे आप जो है कि यस लिख सकते हैं, तो हमने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दोस्तों ये आपका तीसरा समीकरण रहा। तो दोस्तों आज हम सभी लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में ये चीज़ देखा कि गति का जो पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति का जो दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, गति का जो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरण को अलजेब्रिक मेथड से आज हम सभी लोगों ने सिद्ध किया। और कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ग्राफिक मेथड से हम लोगों ने सिद्ध किया। जिनको अगर ग्राफिक मेथड से देखना है तो वो कल वाले वीडियो में जरूर देखें दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आज डाल दूंगा। तो दोस्तों कल का जो वीडियो हमारा आने वाला है वो है टीवें सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि टी सेकंड में चली गई दूरी नहीं, टी वे सेकंड में चली गई दूरी। टी सेकंड में चली गई दूरी अगर लेंगे तो दोस्तों ये आपका आता है टी सेकंड में चली गई दूरी है, लेकिन हमको निकालना है टी में सेकंड में चली गई दूरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब कभी भी हम एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं या फिर जो है कि क्लास 9 में, क्लास 10 में तो हालांकि आपका चैप्टर जो है कि वो डिवाइड किया गया है कि जो 9 में आएगा वो 10 में नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके मैच करते हैं, बट 11 में 12 में यूज हो सकता है दोस्तों, आगे जो है कि एंट्रेंस एग्जाम में यूज हो सकता है। तो कल का वीडियो आप दिखाना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में टीवें सेकंड में चली गई दूरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।